मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस बार के चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। जहां बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के आरक्षण की वकालत करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह जैसे तमाम बीजेपी के नेता, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत पूरे हिंदी बेल्ट के साथ साथ अब तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस या विपक्षी दल सत्ता में आए तो फिर मुसलमानों को एससी, एसटी, ओबीसी के हिस्से का आरक्षण दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने एक जगह पर यह भी बयान दिया कि मेरे जिंदा रहते एससी, एसटी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता। लेकिन आज हम बात यह करेंगे कि क्या वाकई में मुसलमानों को एससी, एसटी के अंदर या ओबीसी के अंदर आरक्षण मिल सकता है, नियम कायदे क्या कहते हैं, और क्या भारत के अंदर इतिहास में भी मुसलमानों को कहीं पर एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर आरक्षण मिला था, और अगर मिला था तो कहां था, क्या कुछ सिस्टम था, इसको लेकर के जानकारी तमाम को लेकर के पॉलिटिकल चर्चाओं के इतर टेक्निकली क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर के बात करेंगे। देखिए, देश के अंदर मुसलमानों की आबादी 14% के आसपास है, लेकिन देश की कुल संपत्ति के हिस्से के लिहाज से देखें तो मुसलमानों की संपत्ति 9% के आसपास है। संविधान का अनुच्छेद 341 और 1950 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश में यह कहा गया था कि मुसलमानों को या किसी भी दूसरे धर्म को एससी, एसटी के अंदर आरक्षण नहीं मिल सकता। एससी, एसटी का आरक्षण सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों जो एससी, एसटी के पैरामीटर्स पर खरी उतरती है उनको ही मिल सकता है। हालांकि बाद में 1956 में सिखों को भी शामिल किया गया था, 1990 में बौद्ध धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया। मुस्लिम और ईसाई अभी भी इससे बाहर है। सच्चर कमेटी की, जो कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर की नेतृत्व में थी और 2006 के अंदर उसने रिपोर्ट दी थी, उसने ये कहा था कि आर्थिक स्थितियां जो मुसलमानों की है वो एससी, एसटी के बराबर ही है, और जो गैर मुस्लिम ओबीसी है उनसे बहुत ज्यादा बदतर है। मुस्लिम को लेकर के न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की जो 2007 के अंदर जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट थी, उसने ये रिकमेंड किया था कि अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण दिया जाए, और उस 15% के अंदर भी 10% सिर्फ मुसलमानों के लिए रखा जाए। और इन तमाम कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर 2012 में यूपीए 2 के टाइम जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक आदेश जारी किया गया कि ओबीसी के 27% आरक्षण के अंदर 4.5% आरक्षण, जो ओबीसी कोटे का 27% है उसमें 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। हालांकि उस समय कई राज्यों के अंदर, मणिपुर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चुनाव थे, लिहाजा चुनाव आयोग ने इस आदेश को उस समय लागू होने नहीं दिया था। इंदिरा साहनी मामला जो 1992 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी वर्ग, कोई भी कैटेगरी, कोई भी समूह जिसकी पहचान कुछ भी हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, अगर आर्थिक और सामाजिक पैरामीटर्स पर ओबीसी के लायक है, एससी के लायक है या एसटी के लायक है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसमें कोई अड़चन नहीं हो, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी दूसरा वर्ग हो। ये टेक्निकली पॉइंट है कि क्या आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या इतिहास में कहीं मुसलमानों को आरक्षण मिला, और मिला तो फिर कहां पर मिला। सबसे पहले, आजादी से भी पहले केरल के अंदर मुस्लिम उपकोटा बना था, और उस समय त्रावणकोर कोचीन राज्य हुआ करता था। 1936 के अंदर यहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया, और 1952 में इसे सांप्रदायिक आरक्षण में कन्वर्ट करके, जो केरल के अंदर जब केरल राज्य बना और केरल के अंदर 22% के लगभग मुसलमान थे, तो उनको ओबीसी में शामिल किया गया, और ओबीसी के अंदर उनको भी आरक्षण दिया गया। 1956 के अंदर जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो ओबीसी कोटा के अंदर 10% का मुसलमानों के लिए केरल में उप कोटा बनाया गया, जिसे बाद में समय के साथ बढ़ाकर वर्तमान समय में ये जो उप कोटा है, सब डिवीजन है, ये 12% के आसपास है। कर्नाटक की बात करें तो 1995 में जब एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब यहां पर ओबीसी कोटे के अंदर अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण दिया गया था। एचडी देवगौड़ा जो जनता दल सेक्युलर के मुखिया थे, देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनके बेटे कुमारस्वामी अभी कुछ साल पहले ही कांग्रेस के साथ अलायंस में वहां पर सरकार चला रहे थे। 2022 में जब वहां पर बीजेपी की सरकार थी और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये जो ओबीसी के अंदर अल्पसंख्यकों के आरक्षण का कोटा था, इसको खत्म कर दिया था, जिसे जेडीएस और कांग्रेस ने काफी आलोचना भी की थी कि ये जो मुसलमानों को टारगेट करके आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ये गलत है।
तमिलनाडु के अंदर 2004 के अंदर एम करुणानिधि सरकार ने एक कानून पारित किया था और उसमें ओबीसी के अंदर ही मुसलमानों को एक सब कैटेगरी बना करके आरक्षण दिया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, तो यहां पर 2004 के अंदर अल्पसंख्यक कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का यह कहना था कि जिस आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने रिपोर्ट तैयार की है उसका कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, सारे मुसलमानों को कैसे दिया जा सकता है? मुसलमानों के अंदर तमाम जातियां हैं, सारी की सारी जातियां, तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई, बहुत सारी जातियां, जिस पैरामीटर्स पर हिंदू धर्म के अंदर जातियों को मापा जाता है आरक्षण देने के लिए, उस पैरामीटर से मुस्लिम धर्म के अंदर कई जातियां हैं जो बहुत संपन्न जातियां हैं, तो सबको कैसे आरक्षण मिल सकता है? तो टेक्निकली तौर पर वो सही नहीं था, इसलिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा ली थी और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। हालांकि जब रोक लगी तो फिर बाद में नई सिफारिशें, नए प्रस्ताव तैयार करके 2007 के अंदर फिर से कानून बनाया गया और मुसलमानों की 14 जातियों को यहां पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो उस समय एक राज्य हुआ करता था, आरक्षण दिया। और जब तेलंगाना अलग राज्य बना तो टीआरएस की जब वहां पर सरकार थी तो 2016 के अंदर ओबीसी के अंदर मुसलमानों को 12% आरक्षण दिया गया था। मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर बीजेपी से लेकर कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता, अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सियासत के केंद्र में जरूर है। आपकी क्या कुछ राय है? क्या एससी और एसटी के अंदर भी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए? इसको लेकर जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिक्स पर, इस बार के चुनाव पर इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से आप सहमत है या जो दूसरे नेता जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर के सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।